ये जो अंगुली से ऐसे पॉइंट आउट करके दिखाया जा रहा है, ये आपकी दो किडनी दिखाया जा रहा है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। मेरे प्यारे साथियों, इसको जरा गौर से आप देखेंगे। अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D। ठीक है, 3D देखने के लिए रेडी रहे। आपको मैं थ्योरी किडनी का ऑलमोस्ट थ्योरी समझा चुका हूं, है ना। तो थोड़ा सा क्लास को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो किडनी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये बताया कि हमारी जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें मुख्य रूप से चार पार्ट्स होते हैं जो उत्सर्जन तंत्र को बनाता है। पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, चौथा यूरेथ्रा। ठीक है, हमने आज की क्लासेज में आपको किडनी के बारे में डिस्कशन करवाया कि आखिर किडनी की लोकेशन क्या है, किडनी की फंक्शन क्या है। ठीक है, एम आई राइट। हमने आपको बताया जो हमारी किडनी है भाई, वो संख्या में कितनी होती है, तो दो होती है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होती है जिसे लेफ्ट किडनी बोलते हैं, राइट साइड को राइट किडनी बोलते हैं। ठीक है, देख लो, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। रेनल शब्द का प्रयोग हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में करते हैं। तो रेनल अगर किडनी की बात करें, किडनी में आर्टरी की बात करें तो रेनल आर्टरी बोलेंगे, और वेन में बात करें तो लेफ्ट रेनल में, राइट रेनल में। ठीक है भाई। इसके बाद हमने बताया इसकी जो लोकेशन होती है वो स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम की दाईं और बाईं जो पसलियां हैं उसके नीचे होती है, और बेली जो आपकी पेट है उसके पीछे होती है। वर्टिब्रल कॉलम की जो लास्ट थोरेसिस और थर्ड लंबर जो हड्डियां हैं उसके बीच में ये होती है। क्लियर है। राइट किडनी एज कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी थोड़ा सा लोअर होता है ना। अगर इधर उधर हुआ है ना, राइट किडनी ऊपर हो गया लोअर के जगह, तो भाई फिर अबनॉर्मलिटीज है। क्लियर है। किडनी के बारे में हमने बताया कि ये डोर्सल सरफेस, पीछे वाली जो सरफेस है, ये एब्डोमिनल की जो दीवार है उससे अटैच होती है। जो वेंट्रल सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवरिंग होती है। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम की व्हाट इज पेरिटोनियम और पेरिटोनियम कैविटी क्या होती है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है ना। इसीलिए हमारी किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोला जाता है। क्लियर है भाई। हाँ जी। आपसे बात हुआ कि शेप इसकी कैसा होता है, तो मैंने बताया बीन शेप्ड होता है, राजमा की आकार की होती है। कलर की बात करें तो भूरे और लाल रंग की होती है, रेडिश ब्राउन होती है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को कवरिंग बोलते हैं। ये काफी टफ होती है, जिसे हिंदी में तंतुमय संयोजी ऊतक बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं कैप्सूल, लेकिन जब ये किडनी की कवरिंग है इसीलिए इसे रेनल कैप्सूल बोला जाता है। आप कैप्सूल को लोकेशन को आप देख सकते हैं, ये जो आपकी कवरिंग है, ये जो कवरिंग है भाई, ये हमारी कैप्सूल है। कल की क्लासेस में हम मेडुला को भी समझेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस को समझना है। रीजन इज दैट क्योंकि किडनी में हम जब हाइलम आपको समझाएंगे, ठीक है, वहां पे मैं बताऊंगा कि हाइलम जो है वो किडनी की कॉनकेव सरफेस से निकलती है। किडनी जो कॉनकेव होती है वो, ये जो ढसा हुआ स्ट्रक्चर है वो कॉनकेव है, और जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है वो कॉन्वेक्स है। मैं किडनी की ओवरव्यू की बात करूं तो किडनी की सपोज डेट, ये जो हमारी धसा हुआ स्ट्रक्चर है ये कॉनकेव है। कॉनकेव की तरफ देखे जाएंगे तो एक पोर होती है, एक होल होती है। ठीक है, छिद्र नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग हाइलम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर को मैं कल समझाऊंगा। जहां से आपकी यूरेट्रा निकलती है, जहां से आपकी रेनल वेन, रेनल आर्टरी निकलती है। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है। और ये जो हमारी सरफेस है इसे हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब 3D में मैं इसको दिखाऊंगा भाई। क्लियर है। आप जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो, हाइलाइट इसमें नहीं है, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। चलो, इसके बाद हमने आज की क्लासेस में आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया आर्टरीज और वेन के बारे में। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, आर्टरीज और वेन, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आर्टरीज और वेन को रिवीजन करके रखना है। ठीक है, एक एक्सेप्शन के तौर पे पल्मोनरी आर्टरीज आपको समझाऊंगा, पल्मोनरी वेन की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है भाई, ये है मुख्य रूप से, है ना। तो चलिए हम लोग 3D स्ट्रक्चर को एंजॉय करते हैं, और जो हमारी किडनी की लोकेशन है, किडनी की लंबाई जो है हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और गहराई की बात करें, थिकनेस की बात करें तो 203 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर एक अडल्ट में किडनी की वजन की बात करें तो 120 से लेके 170 ग्राम होती है भाई। ठीक है,
जो हमारी फीमेल की किडनी होती है वो स्लाइटली छोटा होती है एज कंपेरिजन टू मेल किडनी। 120 से लेकर 150 ग्राम तक आपको फीमेल किडनी और 150 से 170 ग्राम तक आपको मेल किडनी देखने को मिलेगी, स्लाइटली वजन में कम होती है। नाउ टाइम फॉर 3D। आर यू रेडी गाइज? सारे स्टूडेंट रेडी हैं? जल्दी से बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं सर कि वर्टिब्रल कॉलम और एब्डोमिनल कैविटी, सर मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, कहाँ पे होता है, जरा सा विजुअल करवा दीजिए सर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगा दें कि हाँ सर जल्दी से 3D लाया जाए। क्या इरादा है, 3D देख लिया जाए? चलिए, आर यू रेडी? सोनम, रूपम, अन्नू, चांदनी, गोलू, दिव्या, गोलू, निमात, गुंजन, दिव्या, साधना, निशु। यस सर, यस सर, यस सर, यानी स्टूडेंट की तरफ से आ गया सर 3D। तो मैं बोलूंगा कि हमारे टेक्निकल टीम जल्दी से 3D डायग्राम को आप प्रस्तुत करें ताकि मैं डिस्कस करूं स्टूडेंट के बीच। जस्ट वेट अ मिनट, आपके सामने 3D आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए, इज इट विजुअल? यस, विजुअल। क्या आपको दिख रही है 3D? हाँ सर दिख रही है। तो देखना, ये आपकी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये इंटरनल ऑर्गन है, इनसाइड की जो ऑर्गन है। ये आपकी रिबकेज दिख रही है, आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है भाई वो है क्या? है क्या बताओ? ये रिबकेज है ना? ये है क्या? तो ये रिबकेज है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये रिबकेज है। इसके अंदर क्या होता है? लंग्स होता है। एक का करके इसे खोलते हैं और देखते हैं आखिर कैसा दिखता है, हमारी जो किडनियां है वो कहाँ पे होती। चलो भाई प्ले करो, पढ़ाओ इसको आगे, देखना, ठीक है। मेरी आवाज नहीं जा रही है, ठीक है, अब जा रही होगी। सबसे पहले आपने अभी देखा होगा कि आपकी जो रिब केज होती है इसको हटा दिया गया। देखो, रिब केज को खोल दिया गया है ना? हाँ भाई, रिब कोच को खोल दिया। रिब कोच को खोलने पे आपके क्या क्या ऑर्गन दिख रहा है? तो भैया 2 फेफड़ा दिख रहा है सर, एक हार्ट दिख रहा है सर, ठीक है। उसके बाद हमारी लीवर दिख रही है सर, फिर इधर पेट दिख रहा है सर, और इसके नीचे जो है वो पेनक्रियाज दिख रहा है, और उसके जस्ट नीचे हमारी छोटी आंत तो बड़ी आंत दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अभी जो है वो हम लंग्स को हटा रहे हैं। देखो लंग्स हट गया। लंग्स हटने के बाद अब हमारी पेट दिख रही है। पेट को भी खोलो जल्दी से, पेट हटाओ, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पेट हटाओ। देखो ये हमने जो लिवरवा हटाया, सॉरी लंग्स नहीं, लीवर को हटाया ना, लीवर को हटाया है ना, लीवर को हटाया। तो लीवर के पीछे जो अभी आपको ये अंगुली से पॉइंट आउट करके दिखाया जा रहा है ये हमारी किडनी है। इसको जब एक एक करके खोलेंगे तो वो भी दिखेगा। चलो हटाओ, उसको भी हटाओ, पेट को हटाओ। चलो पेट भी हटा, हमारा स्टोमच भी हट रहा है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस इन योर क्लास, आपके क्लास में हम कर चुके हैं, ठीक। फिर ये वाला देखो, ये पेनक्रियाज हटा दिया, ये छोटी आंत, बड़ी आंत, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम वाला सब हट गया पोर्शन, है ना। छोटी आंत हटाया, अब देखो बड़ी आंत हटाएगा। ये जो हमारी है वो बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत जो है वो स्ट्रक्चर हटा गया, जिसमें रेक्टम हो गया, है ना। ये भी खोल दिया। खोलने के बाद जैसा इमेज आज हमने आपको पढ़ाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है, बोलो। रेनल पेल्विस, रेनल वेन दिख रहा है, बताओ, है ना। रेनल वेन और रेनल आर्टरी, सॉरी रेनल वेन और रेनल आर्टरीज आपको दिख रही है? बताओ। हाँ सर दिख, ठीक है भाई, आगे बढ़े। वृक्क की धमनी, हाँ। अब देखो, ये जो अंगुली से ऐसे पॉइंट आउट करके दिखाया जा रहा है ये आपकी 2 किडनी दिखाया जा रहा है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। मेरे प्यारे साथी उसको जरा गौर से आप देखेंगे, है ना, अपनी नजर को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक जो किडनी है सर वो थोड़ा सा नीचे है और दूसरी किडनी जो है सर वो थोड़ा सा ऊपर है ना। राइट किडनी जो होता है वो स्लाइटली लोअर देन होता है सर एज कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी। आपको दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। अरे दिख रहा है, बोलो। हाँ सर, चले अब आगे बताता हूं। एक देखो, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा हो, रेडियस ब्राउन के ऊपर एक हल्का सा जो है वो स्किनी टोन पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखो, देखने की गौर से कोशिश करो ना। जूम होगा? अरे हाँ भाई, जूम भी होता है, क्या बात है। देखो मैं जूम कर रहा हूँ, है ना, जूम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से एकदम गौर से देखना मेरे प्यारे साथियों, है ना। जो किडनी है आपकी, किडनी के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, वो हमारी ग्लैंड है ना। उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एडर्नल ग्लैंड। आपको समझाऊंगा एडर्नल ग्लैंड के फंक्शन। ये किडनी के जो ऊपर होती है ना, हेड, है ना, सिर उस पे लगा हुआ होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ आगे। हाँ चलो ऐसे ही जूम करके बढ़ाओ ना यार। हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको सब, सारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, टोटल स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेफ्ट किडनी, इसमें आपको हाइलम भी दिख रहा होगा, इसमें आपको कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस दिख रहा है। कॉनकेव सरफेस से जो आर्टरी निकल रही है वो भी आर्टरी निकल रही है वो भी आपको दिख रहा है, वेन निकल रहा है वो भी दिख रहा है, ठीक है।
यूरेटर जो निकल रहा है, पेशाब की नली, वो भी आपको दिख रहा है। विजुअल है? हाँ विजुअल है। देखो ये जो पेशाब, ये जो आपको नीचे अभी देख रहा है, देखो एकदम गौर से देखो ना, ये जो अभी मैं आपको जूम करके ये दिखा रहा हूँ, ये है क्या? ये है क्या? ये पेशाब की थैली है भाई, है ना? ये पेशाब यूरिनरी ब्लैडर है ना? इट्स ए यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से देखो, यहाँ से दो पाइप है जुड़ा हुआ, देखो देखो एकदम गौर से देखो, ये वाला एक पाइप है और एक ये वाला पाइप है। क्या इसमें मैं लिख सकता हूँ? खैर अभी लिखने की अथी नहीं है, कोई बात नहीं, आप समझो, है ना? ये जो पाइप है यूरेटर इसको बोलते हैं। यहाँ से जो यूरिन है, यूरिया जो निकल रहा है ना, यूरिन, वो इस ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, है ना? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसको चलो आगे बढ़ो ना। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है? इससे ये पता चला जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन है, पीछे वाला हड्डियां, एकदम उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी, ये जो खुल रहा है साथियों, ये है क्या? ये तो एब्डोमिनल कैविटी आपको दिख रहा है ना? एब्डोमेन वाला गुहा दिख रहा है, इसके जो पीछे वाली दीवार होता है एब्डोमिनल कैविटी, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो मैंने क्या बताया, मैंने क्या लिखवाया आपको, ध्यान देना, मैंने आपको क्या लिखवाया कि किडनी की, यार 10 मिनट चल जाओ भाई, मेरा आईपैड है ना, किडनी के पीछे वाली जो सतह होती है, डोर्सल सरफेस जो होती है, वो हमारी एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी हुई होती है। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो कमेंट बॉक्स में, हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि जो वेंट्रल सरफेस है ना, आगे वाली जो सतह है किडनी की, उसमें पेरिटोनियम की कवरिंग होता है। क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ऑल ऑर्गन्स आर विजुअल, हाँ सर विजुअल है। समझ में आ रही है? किडनी की लोकेशन जो मैं लिखवाया हूं वो सही है कि नहीं सही है? ठीक है, लास्ट थोरेसिस और थर्ड लंबर के बीच में होती है हमारी किडनी। ठीक, चलो आगे थोड़ा सा बढ़ाओ। ये किडनी है ना? रेडिश ब्राउन शेप की कलर की है, एकदम राजमा की तरह शेप में होती है, ठीक है? बीन शेप जिसे बोलते हैं। ये बता रहा है हाथ से, ठीक है, कि ये जो हमारी स्पाइन की हड्डी है, ठीक है, उसी पे देखो लगा हुआ होता है ना? पीछे जो, अगर इसको भी हटा दिया जाए, ये हमारी किडनी को हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप पूरी तरह से हटा देंगे, तो जो पीछे की जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन दिखेगी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो चलो भाई, ये हो गई किडनी, ठीक है भाई। चलो अब क्लास में आते हैं। हाँ जी, अब बताना समझ में आया? 3D समझ में आया? बीन शेप? जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर। लेफ्ट किडनी भाई, दोनों किडनी, रानी झा का क्वेश्चन आ रहा है कि लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के ऊपर में क्या होता है। देखो ना, ये जो हमारी किडनी है भाई, है ना, ये देखो समझाता हूँ थोड़ा सा। अभी आपने ये देखा, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा हुआ, ये है क्या? ये जो है वो एडर्नल मेडुला, ठीक है, वो है क्या? सॉरी, एडर्नल ग्लैंड है भाई, एडर्नल ग्लैंड, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा सा भेन और भेन और आर्टरी जो मैं समझाया उसको डिक्टेट कर देता हूं, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो 3D कैसा रहा? अरे समझ में आया, भेजा में घुसा? लग रहा है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है, सर ने जो स्टार्टिंग क्लास में वादा किया था कि हर एक चीज विजुअल करवा दूंगा, तुम आपके आंख के सामने रख दूंगा, हर एक अंग को खोल के। क्या समझ में आ रही है बात? वैसा कुछ बन रहा है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अरे भाई कुछ वैसा बात बन रहा है? अमृता, दिव्या, साधना, गोलू, अन्नू, रूपम, अनीता, समझ में आ रही है? जी सर जी सर, यस सर यस सर यस सर, ठीक है। तो देखो चीजों को अब हमारे एग्जाम में तो ऐसा थोड़ा नहीं कि 3D पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे थ्योरी वाला पोर्शन पूछेगा। दैट्स वाई सबसे पहले हम आपको सारा थ्योरी करवा रहा हूं। अब इस थ्योरी को लॉन्ग फॉर्म में कैसे याद रखा जाए विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना? आपने देखा होगा कि जो हम बच्चा होता है आजकल, कार्टून जो है ना वो काफी ज्यादा फेमस है। यूट्यूब पे जो कार्टून बनाता है, खास करके बच्चों वाला कार्टून, है ना, उसकी आप व्यूज देखिएगा तो बिलियंस में व्यूज रहते हैं। रीजन इज डेट, क्योंकि जो बच्चे, अब देखो ना यार, इतने छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे, जिसे दुनिया की कुछ चीज के बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप यूट्यूब खोल के उससे आप मोबाइल वगैरह मतलब न्यूज लगा कर दे दीजिएगा तो वो नहीं देखेगा, ठीक है, लेकिन उसको कार्टून लगा दीजिएगा, मतलब कलरफुल चीज, है ना, जिसमें भर भर की विजुअलाइजेशन है, तो उसे गौर से देखेगा, है ना? तो यही चीज है कि विजुअलाइजेशन से जो विजुअल मेमोरी होती है ना हमारी, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब किडनी की आपको लोकेशन पता होगा, है ना? तो देखो भाई, ऑपरेशन का जब होती है किडनी उड़ने के, तो ये इतने ऑर्गन को साइड किया जाता है, ऐसा नहीं काट के नहीं निकाला जाता है, इसको साइड कर करके अंदर में किडनी होती है, ठीक है? ये चीज है, क्लियर है? समझ में आ गया? इसीलिए किडनी की जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है। पेट वाला जो ऑपरेशन है ना, वो इधर झोला छाप भी डॉक्टर आपको आसपास में जो रहता होगा, है ना, वो भी डिलीवरी करवा देगा, क्योंकि यूटेरस भाई ऊपर में होती है ना, पेट चीरा लगाया,
यूटेरस निकाला, वहां से बच्चा निकाल दिया। लेकिन किडनी के ऑपरेशन करना, हार्ट के ऑपरेशन करना, इसमें काफी हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, उसके साथ साथ नॉलेज भी हाईली एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। इसलिए किडनी ये सब की ऑपरेशन की जो फी होती है ना, वो काफी अच्छे खासे होती। समझ में आई बात जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो थोड़ा सा इसको भी रिवीजन कर लेते हैं, है ना, आर्टरीज और वेन को रिकॉल कर लेते हैं। मैंने तो आपको ऐसे डिस्कस करवा दिया, ठीक है। मैं 2 बार रिकॉल करवा दूं, तीसरा वाला इसलिए रिकॉल कर रहा हूं कि भैया जो भी बच्चे हैं वो क्लास में ही चीजों को याद करके जाए। मुझे पता है घर पे कितना पढ़ते होंगे, इसलिए, है ना। देखो मैंने ये बताया आर्टरीज और वेन। आर्टरीज क्या होती है? ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, है ना। यानी आपकी हार्ट से, हृदय से ब्लड को दूर ले जाने का काम। कहाँ दूर ले जाएगा? थोड़ी ना बाहर ले जाएगा, वो ले जाता है किसके पास? हाँ, जो वेन्स है ना, सॉरी वेन नहीं, आपकी जो ऑर्गन्स है, अंग है, ठीक है, या आपकी जो टिश्यू है उसके पास ले जाती है, अवे फ्रॉम दी अर्थ। और कौन सी ब्लड ले जाती है? हार्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। जो हार्ट होती है सर, वो हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करवाती है, इसलिए इसकी जो लूमेन होती है ना, इसकी जो लूमेन होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है, देखो, है ना, थिक बॉल होती है। अब जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा होगी तो बॉल इसकी कैसी होगी? थिक होगी, है ना। इसकी एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्ट, याद रखना। कलर कैसी होती है इसमें जो ब्लड फ्लो होती है? रेडियस ब्लड। रीजन इज डेट क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है सर, है ना। ये जो हम लोग मेजर करते हैं पल्स, वो आर्टरीज को ही मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर होता है ना, और आर्टरी में आपको मूवमेंट भी देखने को मिलता है। डेट्स वाई हम लोग जो ऐसे करके पल्स नापते हो ना, ऐसे हाथ लगा के, वो रेडियल आर्टरी होता है, ठीक है, पल्स जो हम लोग मापते हैं। यहाँ पे आर्टरी होता है, उसे कैरोटीड आर्टरी बोलते हैं, गर्दन वाला। यहाँ पे भी पल्स मेजर किया जा सकता है। क्लियर है? ब्लड एंड आर्टरी मूव विद द प्रेशर से, क्लियर है ना। एट द टाइम जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आर्टरी जो है वो में से ब्लड जो है वो खत्म हो जाती है। रीजन डेट क्योंकि आप कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो भैया जाहिर सी बात है, मर गया तो उसका हृदय काम नहीं करेगा, ब्लड पंप ही नहीं होगा, तभी तो मरा। हृदय रुका तभी तो मरा, है ना। जब तक ये धक 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 चल रहा है तब तक वो जीवित है, ठीक है, तब तक उसको बचा लिया जा सकता है तरह तरह का टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन जब उसकी हार्ट, जब उसकी हृदय धक धक लब डब वाला जो साउंड है ना, वो बंद कर दिया काम करना, तो फिर भाई अभी तक तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि उसको जीवित फिर से कर दिया जाए, है ना। तो जब कि कोई इंसान मर जाता है तो आर्टरीज में जो ब्लड होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब इंसान मरती है तो वेन्स में ब्लड होती है। रीजन इज दैट क्योंकि आपकी ऑर्गन और टिश्यू के पास जो ब्लड है, उस ब्लड को कौन लेकर जाता है? वेन ही लेकर जाता है, तो वेन में ब्लड होती है, ठीक है। वेन में मूवमेंट स्लो होती है, वेन की ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होती है, इसके कारण ये ब्लूइश होती है। वेन की काम क्या होती है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, टिश्यू और अंग, ठीक है, ऊतक और जो आपकी ऑर्गन है, वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनाया उसको हार्ट तक पहुंचाना, कैरी करना, ठीक है। ये जो है वो थोड़ा सा एज कंपेरिजन टू आर्टरीज और वेन, आर्टरी जो है वो मोस्ट डीपली सिचुएटेड होता है आपके बॉडी में, थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, और इसकी बाल थीन होती है। डेट्स वाई इसकी प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होती है एज कंपेरिजन टू आर्टरी। क्लियर है? अगर वेनस ब्लड इंजर्ड हो जाए, आपकी वेनस की जो बॉल है, वेन की बॉल है, वो इंजर्ड हो जाए, तो जिस तरह से पूल में पानी भरता है ना, वैसे पानी भरेगा। लेकिन अगर आर्टरी की बॉल जो है वो डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो फाउंटेन देखो आजकल फाउंटेन वाला शो चलता है, कैसे एकदम फुहारा पानी फेंकता है, उसी तरीका। रीजन इज दैट कि ड्यू टू हाई प्रेशर हाई रहे, ठीक है भाई। तो चलो ये सब डिवीजन करके आना, कल के क्लासेस में मैं आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की एक्सेप्शन में समझा चुका हूँ क्लास में, आप इसको एक बार पढ़ लेना, है ना। अरे भाई आपको दिख नहीं रहा है बोर्ड? नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। और 3D आपको कैसे लगा आप जरूर एक बार कमेंट करेंगे। धन्यवाद।